क्या आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की है कि वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के लोगों के लिए एग्रीकल्चर वीजा एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूरोप के कई देशों और गल्फ स्टेट्स जैसे लो स्किल वाला गेस्ट वर्कर सोसाइटी बन रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नए वीजा का ऑस्ट्रेलिया के कैरेक्टर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। डिटेल्ड कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की कि वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन संघ के लोगों के लिए एक एग्रीकल्चर वीजा एस्टैब्लिश करेंगे। यह शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए लो स्किल गेस्ट वर्कर सोसाइटी बनने का फाइनल स्टेप है। यह चेंजेस पिछले एक दशक में धीरे धीरे हुए हैं। कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सरकार द्वारा किए जा रहे चेंजेस के खिलाफ हैं, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया को हमेशा के लिए बदल देगा। मॉरिसन सरकार का तर्क है कि ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर वीज़ा अमेरिका में एग्रीकल्चर वीज़ा H-2A से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि अमेरिकन एग्रीकल्चर वीज़ा को गुलामी के लिए बहुत छोटा कदम बताया गया है। जैसा कि रिसर्च में 2018 में बताया, एग्रीकल्चर वीज़ा बनाना एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। नेशनल पार्टी और फार्मिंग लॉबी इस बात से बहुत खुश हैं कि मॉरिसन ने एग्रीकल्चर वीज़ा बनाने के अपने दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। किसानों, बेईमान लेबर कंपनियों और डॉजी एजेंट्स के पास अब उन फार्म वर्कर्स तक पूरी पहुंच होगी जिनका वे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पैसिफिक आइलैंड सीजनल वर्कर वीज़ा, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स या असाइलम सीकर्स वालों पर भरोसा किए बिना असफल असाइलम सीकर्स पर भरोसा किए बिना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वीज़ा बनाने में 4 मुख्य जोखिम हैं। सबसे पहले, एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ का जोखिम है। फार्म वर्कर्स का शोषण पहले से ही एंडेमिक है। दूसरे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी रिस्क्स कई गुना बढ़ जाते हैं जब गेस्ट वर्कर्स के पास उनके इलाज के बारे में शिकायत करने के लिए कोई एजेंसी नहीं होती है और उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कम होती है। तीसरा, यह ऑस्ट्रेलिया में रेसिस्ट एटीट्यूड्स को मजबूत करेगा, जैसा कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर माइकल मैकॉर्मैक द्वारा पैसिफिक आइलैंड समूह के वर्कर्स के बारे में व्यक्त किया गया है। अंत में, यह लो स्किल जॉब्स में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के वेतन पर नीचे की ओर दबाव बनाए रखेगा। यह बेरोजगार ऑस्ट्रेलियाई लोगों की फार्म जॉब्स तक पहुंचने की क्षमता को भी सीमित कर देगा, क्योंकि वे हेविली एक्सप्लॉयटेड गेस्ट वर्कर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। जबकि सरकार तर्क दे रही है कि वो दुनिया भर में इन जोखिमों के अनुभव को सीमित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सुझाव है कि ये कदम सिंबॉलिक से थोड़ा ज़्यादा होंगे। लेकिन यह सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं है कि सरकार अपने लो स्किल गेस्ट वर्कर एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। पिछले महीने इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक ने चुपचाप ऑस्ट्रेलिया की लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी को बदल दिया, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के काम करने की संख्या सीमित कर दी गई थी, जबकि क्लासेस सेशन में थीं। स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स अब टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अनलिमिटेड घंटों तक काम कर सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ास को कुछ रैंडम स्टडी के साथ वास्तव में केवल लो स्किल वर्क वीज़ा बनाता है, जबकि एजुकेशन इंडस्ट्री में हमारे इंटरनेशनल कंपेटिटर्स उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी पर जोर देते हैं और छात्रों के काम करने के घंटों की संख्या को सख्ती से सीमित करते हैं। हॉक ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बिना किसी कंसल्टेशन के यह चेंज किया, और वे केवल हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री के दबाव का जवाब दे रहे थे। और इस फैसले से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट अर्निंग इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को प्रभावी ढंग से मिटा दिया है। एम्प्लॉयर्स के लिए लो स्किल गेस्ट वर्कर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने का सरकार का एक और उदाहरण मिनिमम वेज को बढ़ाने से इनकार करना है, जो उन वर्कर्स को भुगतान किया जाना चाहिए जिन्हें एम्प्लॉयर्स विदेशों से स्पॉन्सर करते हैं। वो मिनिमम सैलरी 2013 से रोक दिया गया है। ये सरकारी फैसले एक पैटर्न को उजागर करते हैं। मॉरिसन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि ऑस्ट्रेलिया लो स्किल गेस्ट वर्कर सोसाइटी बन जाए, और पिछली सरकारों का कहना है कि हमें कभी नहीं बनना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।